हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित सदाकत आश्रम के लिए मजहरुल हक को ज़मीन किसने दान में दी थी? तो याद रखिएगा, सदाकत आश्रम के लिए जो है मजहरुल हक को ज़मीन किसने दान में दी थी? तो याद रखना है, खैरू मियाँ ने दान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित राधोपुरा दियारा गंगा नदी के बीच बना एक विशाल नदी द्वीप रिवर आइसलैंड है? तो याद रखिएगा, रिवर आइसलैंड जो है कहाँ है? वैशाली में। याद रखेंगे, राघोपुरा दियारा गंगा नदी के बीच बना एक विशाल नदी द्वीप जो है कहाँ है? तो याद रखना वैशाली में है। नदी द्वीप कहाँ है? तो याद रखना वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कौन सा कृषि रोड मैप लागू कर रही है? तो याद रखना है, कौन सा कृषि रोड मैप जो है लागू कर रही है? तो आपको याद रखना है, चौथा कृषि रोड मैप जो है लागू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता जो है किसने की थी? याद रखना है, चित्तरंजन दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग मोमेंटम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 गुनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में करकट जल प्राप्त करकट वाटरफॉल स्थित है जिसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखना है, इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना है, कहाँ स्थित है? ककोलत करकट जल प्राप्त है। तो करकट जल प्राप्त जो है कैमूर जिला में स्थित है, जिसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। करकट जल प्राप्त को किस रूप में विकसित किया गया है? इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो याद रखना है, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी निम्नलिखित में कौन सा शहर था? तो आपको याद रखना है, बिहार शरीफ था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चौकीदारी टैक्स बंदी मूवमेंट मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था? तो याद रखेंगे, चौकीदारी टैक्स बंदी मूवमेंट जो है मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था? तो याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है? तो याद रखना है, स्वैच्छिक मांसपेशियों गतिविधियों का समन्वय करता है सेरिबेलम। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम गणपूर्ति कितना होना आवश्यक है? तो याद रखना है, गणपूर्ति कितना होना आवश्यक है? तो आपको याद रखना है, कुल सदस्यों का 1/2 भाग जो है होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य
गोगाबिल बर्ड्स सेंचुरी बिहार के किस जिले में स्थित है, जिस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था? तो याद रखना है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है कटिहार जिले में स्थित है, जिसे जो है पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पालकालीन मूर्तिकार धीमन एवं उनके पुत्र बिठपाल बिहार के किस क्षेत्र के निवासी थे, जो कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखना बिहार के किस क्षेत्र के निवासी थे जो कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखना नालंदा क्षेत्र के निवासी थे जो कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? तो याद रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है वर्ष 1939 में आमवाड़ी सारण सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने किया था? तो याद रखना है आमावाड़ी सारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किस नेता ने किया था? तो याद रखना है राहुल संकृत्याय ने किया था 1939 में। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखना है बिहार विधान परिषद का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, जिसमें जो है 1/3 भाग सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्ति होते हैं। याद रखना है 1/3 भाग सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है बिहार की बलसुंदरी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है बिहार की बलसुंदरी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है इसमें चूने लाइम की प्रधानता होती है तथा यह प्राकृतिक में क्षारीय होती है। याद रखना है इसमें चूने लाइम की प्रधानता होती है तथा यह प्रकृति में क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान के संबंध क्या है? तो इसमें चूने लाइम की प्रधानता होती है तथा यह प्रकृति में क्षारीय होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है शुष्क बर्फ ड्राई आइस रासायनिक रूप से क्या होती है? तो याद रखना है शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होती है, रासायनिक रूप से क्या होती है? तो याद रखना रासायनिक रूप से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार के किस क्रांतिकारी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की केंद्रीय समिति का सदस्य चुना गया था? तो याद रखना है केंद्रीय समिति का सदस्य चुना गया था फणींद्र नाथ घोष को। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी चंपा वर्तमान बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? तो याद रखना है चंपा वर्तमान बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? तो याद रखना है भागलपुर के निकट स्थित है। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कैटेलिस्ट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना है उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना है बर्जिलियस ने की थी। उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? बर्जिलियस। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह रासायनिक अभिक्रिया को दर के बढ़ाने के लिए जो है उत्प्रेरक कैटलिस्ट पदार्थ की जो है खोज की थी बर्जिलियस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है
वर्ष 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल चक्की ने अंग्रेजों से बचने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो याद रखना है किस रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो याद रखना है मोकामा घाट स्टेशन पर जो है अंग्रेजों से बचने के लिए जो है खुद को गोली मार ली थी। क्वेश्चन 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोपी थे, जिसे जो है खुदीराम बोस को जो है खुदीराम बोस के साथी थे, क्या नाम है, प्रफुल्ल चाकी, जिसे अंग्रेजों ने जो पकड़ने के लिए जो है इन्हें घेराव किया था रेलवे स्टेशन मोकामा घाट स्टेशन पर, जो है अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा रहा है, गया जिले की प्रसिद्ध फाल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो याद रखना है किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो याद रखना है मोहना और निरंजना नदी के संगम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है? तो याद रखना है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। याद रखना है 332 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया? तो अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन के की कमी से जो है कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो रक्त का थक्का बनने में विलम्ब होना। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार में सिल्क उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा जिला है जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना है सिल्क सिटी के नाम से कौन सा जिला को जाना जाता है? याद रखना है भागलपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है मोगलिपुत्र थे। मोगलिपुत्र याद रखना है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्र थे। मोगलिपुत्र याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो याद रखना है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर लगभग कितना हो गई है? तो आपको याद रखना है 377 यूनिट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या होता है? कि कार्य क्या है? तो याद रखना है राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। याद रखना है बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना है स्वराज दल की शाखा का प्रथम अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद बने थे। कब? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी सोमेश्वर हिल्स स्थित है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर मानी जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर मानी जाती है सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। याद रखना पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है, किसी परमाणु के बृहत्तम कोष आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा है बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक कुल भौगोलिक विस्तार लगभग कितना है। तो याद रखना है उत्तर से दक्षिण तक कुल भौगोलिक विस्तार लगभग कितना है। तो याद रखना है उत्तर से दक्षिण तक का जो है 345 किलोमीटर है। कुल भौगोलिक विस्तार कितना है 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे जा रहा है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कनौज बिलग्राम के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को जो है पराजित कर दिल्ली में जो है सूर्यवंश की स्थापना कब की थी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखना है 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना रियर व्यू मिरर के रूप में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर वहां बंदूक का कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो याद रखना वहां बंदूक का कारखाना जो है सन 1762 ईस्वी में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है त्रिवेणी नहर त्रिवेणी कैनल बिहार के किस जिले में स्थित है जो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। तो याद रखना है बिहार के किस जिले में स्थित है त्रिवेणी नहर। तो आपको याद रखना है त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में स्थित है जो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। क्वेश्चन 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है धोने वाले सोडा वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र है NO2CO3.10H2O है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है सर अली इमाम की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था कब 1908 में। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।